हेलो गुड इवनिंग क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। अब हम सेक्शन डी के सबसे लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। और ये जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन पाइथन माइएसक्यूएल कनेक्टिविटी। तो ये इस पे बेस्ड है। अब क्या दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, अ टेबल नेम्ड स्टेशनरी इन आइटम अंडरस्कोर डीबी डेटाबेस हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो फील्ड नेम्स आपको दिए हुए हैं, आइटम एनओ विच इज ऑफ इंटीजर टाइप, आइटम नेम, प्राइस और क्वांटिटी। राइट द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन टू परफॉर्म द स्पेसिफाइड ऑपरेशन। एक ही फंक्शन आपको बनाना है, दैट इज एड एंड डिस्प्ले to input details of an item and store it in the table stationery. The function should then retrieve and display all those records from the stationery table where price is greater than 120. तो इस एक फंक्शन के अंदर आपको दो काम करने हैं। फर्स्ट आपको डेटा एंट्री करानी है और सेकंड आपको रिट्रीव भी करना है। और रिट्रीव कौन से वाले रिकॉर्ड्स को करना है, जहां प्राइस 120 से ज्यादा है। अज्यूम द फॉलोइंग फॉर पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी: होस्ट, लोकल होस्ट, यूजर रूट, पासवर्ड पेंसिल। अभी फॉर द टाइम बीइंग आई एम यूजिंग द पासवर्ड एज 1234, क्योंकि मुझे ये आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना है। मेरे सिस्टम पे पासवर्ड 1234 है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी बाद में कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो नाउ फॉर आवर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैंने अपने सिस्टम पे ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएट कर लिया है विद इन आइटम डीबी, दैट इज आइटम डीबी। इसके अंदर टेबल मैंने क्रिएट कर लिया है, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टेशनरी। तो ये देखिए, ये टेबल मैंने क्रिएट कर लिया है विद सम डेटा। तो अब इस डेटा पे हम वर्क करेंगे, राइट। तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट। ये है मेरा प्रोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट mysql.connector, ये आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद def add and डिस्प्ले, ये फंक्शन का नाम है। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है। तो दैट विल बी लाइक दिस। कनेक्ट फंक्शन यूज करेंगे हम इसमें। होस्ट विल बी लोकल होस्ट, यूजर विल बी रूट, पासवर्ड वैसे तो आपको पेंसिल लिखना है, फॉर द टाइम बीइंग आई एम राइटिंग 1234। और डेटाबेस इज ऑप्शनल। अगर आप यहाँ डेटाबेस नहीं लिखते तो आपको 2-3 स्टेटमेंट्स और अलग से लिखना पड़ेगा टू सिलेक्ट योर डेटाबेस। डेटाबेस इज आइटम डीबी। ध्यान रखिए, डेटाबेस का नाम आइटम डीबी है और टेबल का नाम आपका क्या है, स्टेशनरी। तो यहाँ मैंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बना लिया। दिस इज कनेक्शन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम बनाएंगे कर्सर ऑब्जेक्ट। ये कर्सर ऑब्जेक्ट आपका बन गया। अब ये दो मेन चीजें हैं। देखिए, अब ये जो दो स्टेटमेंट्स आपने लिखे हैं, इन दो स्टेटमेंट्स में क्या है, एक तो आपको पता है कि स्टेप वाइज आपको मार्क्स मिलते हैं, और ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो पाइथन माइएसक्यूएल कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स में कॉमन होते हैं, हर प्रोग्राम में। तो अगर आपको प्रोग्राम का मेन लॉजिक नहीं भी आ रहा है, तो ये जो कॉमन स्टेटमेंट्स हैं इन्हें भी अगर आप लिख देंगे तो आपको कुछ नंबर मिल ही जाएंगे, राइट। तो फर्स्ट, तो पहला पार्ट जो हमें करना है दैट इज इंसर्ट रिकॉर्ड्स।
हमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराना है। अब इसके लिए हमारे पास पहले हमें देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें हैं। तो आई नीड 4 थिंग्स, आइटम NO, आइटम नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी, राइट। मेरे पास चाहिए मुझे आइटम NO, आइटम नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी। Okay, let's check out price. प्राइस का डेटा टाइप फ्लोट था, तो इसका ध्यान रखना है हमें। तो 4 चीजें हमने यूजर से एंटर करा ली हैं। अब मुझे इसको अपने डेटाबेस में इंसर्ट कराना है। तो आई विल राइट एन SQL क्वेरी हियर, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल का नाम है स्टेशनरी वैल्यूज। अब इसमें हम 2 तरह के पैरामीटराइज्ड SQL क्वेरीज यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज आई कैन यूज the new method, that is a format string. तो यहाँ पे देखिए item NO is an integer value, तो हम उसका जो ये प्लेस होल्डर हमने यहाँ बनाया है उसे हम सिंगल कोट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड वाला होगा आइटम नेम, तो उसको हम सिंगल कोट्स में इंक्लूड कर लेंगे। फिर उसके बाद के दोनों, दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी, दोनों ही न्यूमेरिक है, तो अगेन बिना सिंगल कोट्स के। तो यहां तक हमने इसको लिखा डॉट फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में क्या चीजें आएंगी, जो आपके पाइथन के फील्ड नेम्स हैं, आइटम NO, आइटम नेम, प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो वो मैं यहां पे लिख दूंगी। आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है। आपने जिस ऑर्डर में आपके टेबल में डेटा एंट्री हो रही है, मतलब जिस ऑर्डर में आपने फील्ड्स क्रिएट किए हैं, अगर आप इंसर्ट का ये वाला सिंटैक्स यूज करते हैं जहां आप फील्ड नेम्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो डिफॉल्ट ऑर्डर वही लेगा, दैट इज द ऑर्डर इन विच द फील्ड्स वर क्रिएटेड इन द टेबल। तो उसमें ऑर्डर का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो एक तो ये हो गया तरीका हमारे पास, और अगर आप दूसरा मेथड यूज करना चाहते हैं तो दैट कैन बी लाइक दिस। अब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, %s। अब वही है, जहां पे न्यूमेरिक है वहां %s कोट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, और जहां पे आपका डेटा टाइप कैर या वेरकैर है वहां पे %s सिंगल कोट्स में इंक्लूड हो जाएगा। अब ये आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग इस टाइप से बनेगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड है। तो ये दोनों ही मेथड्स करेक्ट हैं। आप जो भी यूज करना चाहे, फर्स्ट वाला चाहे सेकंड वाला, दोनों ही मेथड्स आपके करेक्ट हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले को हाइड कर दिया है। आप किसी भी मेथड से इसे कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे। यहां पे एग्जीक्यूट हो गया। अब क्योंकि हम इसमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब डेटाबेस में चेंजेस कर रहे हैं, इसलिए हमें con.commit लिखना पड़ेगा। अब देखिए, इस
पर्टिकुलर, वैसे तो टेक्निकली स्पीकिंग ये गलत नहीं है आपने जो कोड यहाँ लिखा है, लेकिन ये कितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेगा? एक ही रिकॉर्ड एक टाइम पे इंसर्ट करेगा। और क्योंकि इसी फंक्शन के अंदर, अगर देखिए इस फंक्शन में सिर्फ रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि इसी फंक्शन में हम रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले भी करा रहे हैं, दैट इज अपने डेटाबेस से कुछ रिकॉर्ड्स को फेच कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि वेदर दे आर फॉलोइंग सेटिस्फाइंग अ सर्टेन क्राइटेरिया और नॉट। तो इस केस में वी विल इंसर्ट मोर देन वन रिकॉर्ड्स। तो हम कैसे करेंगे इसको? आई एम टेकिंग वन वेरिएबल, हम तब तक रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे जब तक यूजर ना चाहे। तो यहां तक मैंने कर लिया। कमिट आप चाहे तो एक बार भी कर सकते हैं, दैट इज आफ्टर द लूप। तो इतना सब करके देन आई विल आस्क अगेन कंटिन्यू। अगर यूजर यस देता है तो, या वाई देता है तो दोबारा से दूसरा रिकॉर्ड आपका रीड होगा। और सारे रिकॉर्ड्स को आपने एक बार रीड कर लिया, उसके बाद आप एक बार कमिट कर देंगे तो सारे रिकॉर्ड्स सेव हो जाएंगे। तो आपके डेटाबेस में सारे रिकॉर्ड्स सेव हो जाएंगे, राइट। तो ये तो हो गया, इतना तो हमने कर लिया, दैट वाज फॉर एडिंग द रिकॉर्ड्स। अब हमारे पास जो अगला है फेच रिकॉर्ड्स। अब क्या था हमारे पास क्वेश्चन? लेट्स गो बैक। whose price is greater than 120? तो ये था। तो इसके लिए हम दोबारा से क्या करेंगे? सिर्फ एसक्यूएल कमांड बनाएंगे और उसके लिए सिलेक्ट यूज करेंगे फ्रॉम टेबल का नाम where price is greater than 120। तो इसमें कोई भी पैरामीटर की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली आपको वैल्यू दे दी गई है। तो जस्ट यू नीड टू फेच इट माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल। अब ये तो एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं। देखिए, इंसर्ट करना, अपडेट करना तो आसान है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। लेकिन जब भी हम डेटा को रिट्रीव करते हैं उस वक्त हमें क्या होता है, जैसे हमने एक सिलेक्ट क्वेरी चलाई और ये आपका कर्सर ऑब्जेक्ट है। तो कर्सर के अंदर जितने भी सारे आपके रिकॉर्ड्स है जो कि आपने डेटाबेस से फेच किए हैं। ये आपका डेटाबेस है, आपने अपने डेटाबेस से सारे रिकॉर्ड्स फेच किए हैं तो वो कर्सर पे है। अब आपको इसमें से कितने रिकॉर्ड्स फेच करने हैं? कोई एक रिकॉर्ड फेच करना है या एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स फेच करने हैं या सारे फेच करने हैं? तो वो फेच करके हम किस में लेकर आते हैं? इन अ रिजल्ट सेट। और रिजल्ट सेट किस फॉर्म में होता है? इट इज अ लिस्ट ऑफ टपल्स। और फिर इस लिस्ट ऑब्जेक्ट को आप किसी भी टाइप से आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, राइट। तो कर्सर ऑब्जेक्ट से जरूरी है, जब भी आप फेच कर रहे हैं तो जरूरी है कि कर्सर ऑब्जेक्ट से रिजल्ट सारे रिकॉर्ड्स फेच होके किसमें आए? रिजल्ट सेट के अंदर, राइट। तो ये काम हमें अभी यहां पे करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो मैंने लिखा आइटम अंडरस्कोर सेट इक्वल्स माई कर्सर डॉट फेच ऑल। सारे रिकॉर्ड्स मैंने फेच कर लिए। अब आइटम सेट का डेटा टाइप क्या होगा? फेच ऑल रिकॉर्ड्स एज अ लिस्ट ऑफ टपल्स।
एवरी टपल इज अ रिकॉर्ड, तो वो सारे टपल्स किस में आ जाएंगे, लिस्ट में। अब आप इसको डिस्प्ले करा सकते हो कैसे, फॉर रिकॉर्ड इन आइटम सेट प्रिंट रिकॉर्ड एंड सेव इट। तो हमने ये सेव कर लिया, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब हम इस फंक्शन को सीधे सीधे कॉल कर लेंगे। दैट्स ऑल। नाउ लेट अस चेक इट आउट। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये पूछ रहा है हमसे आइटम एनओ। अब ऑलरेडी मैंने अपने टेबल में 12 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी डाल दिए थे, तो आई विल एंटर द 13th वन। तो कंटिन्यू अगर आप यस करेंगे तो एक और रिकॉर्ड आप यूजर से पूछ सकते हैं। और मैंने एन किया तो वो रिकॉर्ड्स आपके हट गए। अब देखिए फेच ये दोनों होके आ रहे हैं, राइट। तो अब पहले तो हम इसका देख लेते हैं कि हमारे पास कितने आइटम्स हैं। अब हमारे पास इस टेबल में 14 आइटम्स हैं और क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जिनका प्राइस 120 से ज्यादा है हमें वो डिस्प्ले कराना है। तो देखिए यहाँ पे 120 से ज्यादा कौन से हैं, ये दोनों स्टेपलर एंड स्टेपलर पिंस, ये दोनों ही क्वांटिटी 120 से ज्यादा है। बाकी सबकी क्वांटिटी, बाकी सबका प्राइस आपका 120 से कम है सिवाय इन दोनों की। तो वही हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब आपको बेयर मिनिमम ही करना है, आपको सिर्फ रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना है। यहाँ आपको चिंता नहीं करनी है कि ये इस टपल फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहा है, सही से नहीं हो रहा है। तो इतना आपको नहीं सोचना है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज योर थ्योरी एग्जाम। अब आपको एग्जाम में कितना लिखना है, देखिए एग्जाम में आपको ना तो टेबल क्रिएट करना है ना उसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराने, सिर्फ आपको ये प्रोग्राम लिखना है। अब इसमें ये वाला फंक्शन जो है इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला तो है आपका इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स जो इतना होगा, और उसके बाद है आपका फेचिंग द रिकॉर्ड्स विच फुलफिल अ क्राइटेरिया। तो वो भी, ये दोनों ही पार्ट्स आपके इसमें फुलफिल हो रहे हैं। और ये फंक्शन कॉल प्लीज जरूर लिखिएगा। आउटपुट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना काम करना है, राइट। सो with this we conclude section D, that is case based questions of 4 marks each। तो जैसा कि देखा आपने कि 4 questions इस बार हमारे पास हैं as case based, पहले 2 हुआ करते थे, अब हमारे पास 4 questions हैं। So please practice more questions of this type. I'll meet you again in the next video, and अगले अब 2 ही वीडियोस बनेंगे जिसमें आपका एक बाइनरी फाइल का क्वेश्चन डिस्कस होगा और नेटवर्किंग का क्वेश्चन डिस्कस होगा।